बरेली ज़िले के ज़िला महासचिव इमरान अज़हरी साहब हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे 2027 के लिए एआईएमआईएम की क्या तैयारी है, क्या कहेंगे। जनसभा स्टार्ट हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपके ज़िले में बरेली में एक जनसभा हुई है, आप दूसरी जनसभा में आप जा रहे हैं, तो किस तरह का जन समर्थन आप देख रहे हैं? माननीय प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब का आज 7 फरवरी से बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज 7 फरवरी को बरेली में 4-5 जनसभा रखी गई हैं। अभी हमारी पहली जनसभा जो है हाफिजगंज में हुई है, नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और इसके अलावा अभी दो जो है हमारी जनसभाएं विधानसभा भोजीपुरा में होंगी और इसके बाद मीरगंज। और 2027 की तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुकी है और लगातार पार्टी जो है वो कैडर प्रोग्राम और नुक्कड़ जनसभाएं हम लोग लगातार कर रहे हैं। और हमारी बेहतरीन जो है वो तैयारी है, इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी के साथ साथ ही साथ ज़िला पंचायत की भी तैयारी चल रही है और हम जो है तकरीबन 30-35 जो है वार्डों पे ज़िला पंचायत चुनाव जो है मजबूती के साथ लड़ेंगे। इमरान साहब, आप मजबूती से लड़ेंगे, मगर अभी ये जनसभा जो हाफिजगंज में हुई वहाँ देखा है कि केवल जो है 100-200 लोग पहुंचे, तो इतनी कम तादाद में लोग पहुंचेंगे तो कैसे एआईएमआईएम कुछ बड़ा कर पाएगी जिस तरह का बिहार और महाराष्ट्र में कर पाई है? देखिए, अभी शुरुआत आज हुई है और ये लगातार जो है वो पार्टी का ग्राफ भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ये पहली जनसभा थी और क्योंकि सुबह के टाइम में थी और आप जानते हैं कि हमारे समाज में जो है वो सुबह 8 बजे लोग काम पे चले जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी पब्लिक जो है वो कुछ मगर कम थी, बिहार लेकिन और इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। क्या बिहार और महाराष्ट्र वाली कामयाबी मिल पाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब और पश्चिमी अध्यक्ष जो है वो मेहताब चौहान साहब, यूथ अध्यक्ष पश्चिमी एहतशाम मंसूरी साहब, इनके नेतृत्व में और ओवैसी साहब के चेहरे पे हम लोग जो है वो अ, चुनाव इंशाल्लाह ताला जो है वो लड़ेंगे मजबूती के साथ और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक आरोप लगता है आपकी पार्टी पे कि आप मजहबी बातें बहुत करते हैं अपनी जनसभाओं में, तो क्या सियासत को मजहब से जोड़कर क्यों आप जो है इसको इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजहबी बात करते हैं हम। अ, दलितों की बात करते हैं और जो शोषित हैं, वंचित हैं, सभी को लेके जो है हम लोग चलते हैं। और ये तो इल्ज़ाम जो है एक तरीके से निराधार है कि सिर्फ जो है हम जो है सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं। और चूँकि देश में संविधान है, हम संवैधानिक जो है वो संविधान के मानने वाले हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अ, बैरिस्टर हैं। और सबसे ज़्यादा संविधान को अगर कोई इस देश में फॉलो करता है तो हमारे सदर साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो हम सभी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते क्या दलित और बाकी लोग, हैं। ओबीसी समाज हो गया, ठीक है, अपर कास्ट हो गया, क्या वो आपके साथ आ रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, लगातार जो है वो हमारे पार्टी में जो है नॉन मुस्लिम्स भाई जो है वो तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो उसमें भी आपने देखा कि हमारे कई जो है कैंडिडेट जो है नॉन मुस्लिम जीत करके आए हैं। और लगातार प्रदेश कार्यालय पे भी और यूपी वेस्ट में भी हमारे मेहताब भाई के ज़रिए और एहतशाम भाई के ज़रिए बहुत जो है वो नॉन मुस्लिम भी तेज़ी के साथ पार्टी से जुड़ रहे हैं। क्या आपके ऊपर जो दाग लगता है सिर्फ मुसलमान की पार्टी, वो धुल रहा है धीरे धीरे? ये तो जो है जो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगाने वाले जो है कौन लोग हैं? चंद लोग हैं, हमारे हमारे ही समाज के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दरियाँ बिछाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके इल्ज़ाम पे हम लोग ध्यान नहीं देते दरी हैं, हम बिछाना अपने क्या काम। गुनाह है क्या?
नहीं, अरे भाई, अपने कौम के लिए दरी बिछाइए, क्या दिक्कत है? जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी मदद के लिए जो है वो काम कीजिए, क्या दिक्कत है? क्या सपा की दरी बिछाना गुनाह है? अरे सपा की दरी क्या, देखिए सपा ने क्या दिया आज तक मुसलमानों को? कुछ दिया? हम लोगों ने मुसलमानों ने बड़ी तादाद में जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अभी 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए, आपने देखा उसमें तकरीबन 90% के लगभग 87% जो है मुसलमानों ने एक तरफा वोट डाला है। और अ, बदले में समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है भाई। क्या चाहते हैं समाजवादी पार्टी आपके लिए क्या करे? समाजवादी पार्टी से हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमने जो है हाथ जोड़ लिए समाजवादी पार्टी, हम अब जो है सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी है और हमारे सदर काबिल नेता हैं। और जो है हमारी पार्टी जो है वो समाज के सभी वर्गों के लिए मेहनत से काम करती है। तो हम जो है अब हमें किसी दूसरे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अब अपना खुद का ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन तो पीडीए भी है। पीडीए में जो है वो उसमें एम कहाँ है? पीडीए है। पीडीए पीडीए क्या है? कभी पीडीए कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो है पीडीए उनका, चला रहे हैं वो, चलाने दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पीडीए ही चलेगा इस बार 27 में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है बहुत आ, समाज हमारा भी बहुत जागरूक हो चुका है और सबको आजमा के देख लिया है हमारे समाज ने। अब जो है लोगों का सिर्फ यही कहना है कि अब जो है सिर्फ ओवैसी साहब। अभी तो शौकत अली निकले हैं, 100-200 लोग साथ हैं। अभी अबू आसिम आज़मी निकलेंगे और फिर इमरान प्रतापगढ़ी निकलेंगे हज़ारों लोगों को जो के साथ, ठीक है। फिर सब जो आपके साथ हैं वो सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी का नारा लगाते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है, अभी महाराष्ट्र में आपने देख लिया, बिहार का चुनाव हुआ उसमें भी आपने देख लिया, इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है वो आ, बड़ी उन्होंने जो है आरोप लगाए। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जनता जागरूक है, सब समझ रहे हैं। तो आपने देखा अबू आसिम आज़मी साहब का क्या हाल हुआ अभी महाराष्ट्र के चुनाव में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में जो है जनता ने जो है भरपूर अपनी मोहब्बतों से वोटों से नवाजा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। बच के रहिएगा, पटक देंगे वो। नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, ना इतनी ताकत है जो वो जैसा आप बोल रहे हैं कि पटक देंगे, उन्होंने हमारे इम्तियाज़ जलील साहब के लिए बोला था। लेकिन इतनी उनकी कहाँ हिम्मत है वो पटक दें। हमारे शौकत साहब माशाल्लाह आप देखते हैं कितने फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, पटकनी लगाएंगे बहुत तगड़ी वाली तो हमारे सियासी शौकत साहब। पटकनी तो आपने महाराष्ट्र में दे दी, यूपी में भी देंगे? ज़रूर देंगे, बिल्कुल देंगे, 100% पटकनी हम देने जा रहे हैं 2027 में। तो इमरान अजहरी जो कि ज़िला महासचिव हैं, उन्होंने बताया कि 2027 में एआईएमआईएम यहाँ उत्तर प्रदेश से बहुत सारी सीटें जीतने वाली है। खासकर बरेली ज़िले के ये ज़िला महासचिव हैं, इनके पास ये जिम्मेदारी है, इसको बखूबी निभा रहे हैं और इनका मानना है कि बरेली ज़िले में भी एआईएमआईएम को कामयाबी मिलेगी और उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम इस बार बड़ी जीत हासिल करेगी।